नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षक न्यूज बुलेटिन। शिक्षक न्यूज बुलेटिन में बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी खबर हम बताते चले कि 468 शिक्षकों पर वेतन कटौती की गाजगिरी है। विशेष कक्षा से गायब जो शिक्षक हैं उन पर यह गाज गिराया गया है। हम आपको बताते चले कि बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं से फिर 479 शिक्षक गायब पाए गए हैं। इसमें से 468 शिक्षकों पर वेतन कटौती की गाजगिरी है। बिहार शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन को विशेष कक्षाओं से 479 शिक्षक गायब पाए गए हैं। इसमें अररिया के 32, अरवल के 2 और औरंगाबाद के 4, बांका के 4, बेगूसराय के 3 और भागलपुर के 10, भोजपुर के 19, इसी तरह से कुल मिलाकर यह 468 शिक्षकों पर गाज गिरा है। वहीं हम आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में 21.66 लाख नए बच्चों का दाखिला हुआ है। 30 जून तक चलेगा प्रवेश उत्सव सह विशेष नामांकन अभियान। यह नामांकन अभियान इन गर्मी के छुट्टी में जहां मिशन दक्ष की कक्षा भी चलाई जा रही है, वहां नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल प्रतिदिन 8 बजे से 10 बजे तक जारी बताया जा रहा है और चल भी रहा है। बताते चले कि सरकारी स्कूलों में चल रहे विशेष नामांकन अभियान के तहत अब तक 21,66,510 नए बच्चों का दाखिला हुआ है। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से विशेष नामांकन अभियान चल रहा है। विशेष नामांकन अभियान 30 जून तक चलेगा। इसका नाम प्रवेश उत्सव सह विशेष नामांकन अभियान दिया गया है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म जो है 26 अप्रैल से ही भरा जाना शुरू हो गया, जो 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। इसको लेकर शिक्षकों में काफी उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कुछ शिक्षकों का कहना है कि नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फायदा है, तो दूसरी तरफ दूसरे शिक्षकों के एक बड़े ग्रुप का कहना है कि नहीं, जब हमें सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो हमें अलग लाभ मिलेगा। इस तरह से बातें आने के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों में उधेड़-बुन की स्थिति बनी है। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस बार जो पिछले बार शिक्षक चूक गए थे, चाहे जिस कारण से, इस बार चूकना नहीं चाहते हैं और फॉर्म भरने की स्थिति में भी बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होता है कि 4 मई तक कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितने लोग बचे रहते हैं। इधर अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति की अब होगी गणना। 15 से 22 अप्रैल तक जिलों को बुलाया गया था कि क्या स्थिति है जानने के लिए। आपको बताते चले कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापन करने को लेकर नए सिरे से जिलों में रिक्ति की गणना अब होगी। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूलवार रिक्त पदों की गणना करने के दौरान सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी चिन्हित किया जाएगा, ताकि यह भी जानकारी हर जिले को हो रहे कि यहाँ किस स्कूल में कितने शिक्षकों को नए जगह पर पदस्थापित करना है। इसको लेकर विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले के स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्तियों की मांग की है और चुनाव बाद यह माना जा रहा है कि इनको स्कूलों का आवंटन स्कूल यानी कि प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद कर दिया जाएगा। इधर खास निर्देश है कि कार्य स्थल के पास आवास रखे शिक्षाकर्मी जिला स्तर पर घर रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रखंड कार्यालयों में तैनात कर्मियों के लिए आदेश जारी। स्कूलों के निरीक्षण में हो रही थी लापरवाही, इसको लेकर यह खास निर्देश निकाला गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि डीईओ को कागजात जांच का भी आदेश दिया गया है। हम आपको बताते चले कि प्रखंड के पटना जिले की अगर बात करें तो प्रखंड के कार्यालय में कार्यरत, चाहे किसी भी बिहार के किसी भी प्रखंड में अगर कोई भी पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित है, उनके लिए है कि प्रखंड के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को कार्यस्थल के समीप ही अपना आवास रखना होगा। विशेष परिस्थिति में ऐसे कर्मी अनुमंडल में रह सकते हैं, पर किसी हाल में जिला स्तर पर उन्हें आवास रखने की इजाजत
नहीं दी जाएगी। तो यह खास निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बात अगर जेई मेन की कर ले तो पंजीयन नंबर का मिलान नहीं होने पर सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट रुका है। तो वहीं बीसीआई को सूबे के 27 लॉ कॉलेजों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं बीईओ और निरीक्षण कर्मियों का कटा वेतन, शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं करने पर पदाधिकारियों को वेतन काटा गया है। इधर हम आपको बताते चले कि जो निरीक्षित पदाधिकारी हैं उनको आदेश का पालन अगर नहीं किए हैं तो उनके लिए वह वेतन कटौती की बात सामने आई है। हम आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने पटना जिले के 230 विद्यालय निरीक्षण कर्मियों और कर्मचारियों को पदाधिकारियों को 7 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है और उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन गूगल शीट पर प्रविष्ट करनी है। इधर हम आपको बता दें खास तैयारी है कि वर्ष में 2 बार होगी अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। अगले माह प्राचार्यों संग होगी खास चर्चा। तो यह खास प्लानिंग सीबीएसई विभाग की है। तो बीपीएससी की अगर बात कर ले तो एक फर्जी शिक्षक बर्खास्त, 6 और पर कार्रवाई की जद में है। 6 और बीपीएससी शिक्षक जो है वो कार्रवाई की जद में बचाए जाते हैं। बार बार बुलावे पर भी जांच में नहीं आए पारू के शिक्षक आनंद कुमार। आपको बता दें कि बिना सूचना छुट्टी पर गए 22 शिक्षकों का कटेगा इंक्रीमेंट और शिक्षकों के आवेदन को डीपीओ स्थापना करेंगे सत्यापन, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा 2 में बैठेंगे उनका सत्यापन करना होगा। 16 मार्च से 24 अप्रैल तक थंब इम्प्रेशन जांच में 6 बार आने का मौका दिया गया, लेकिन इस हर बार गुरुजी बीमार पड़ गए। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में धराए फर्जी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बर्खास्तगी का आदेश शुक्रवार को जारी कर किया है। दूसरे चरण के 6 अन्य शिक्षकों पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। ये 6 शिक्षकों की कई बार रिमाइंडर के बावजूद जांच में नहीं पहुंचे हैं। इधर बताते चले मुजफ्फरपुर से खबर निकल कर आई है और पूरे बिहार पर भी यह लागू होता है। शिक्षकों के आवेदन को डीपीओ स्थापना करेंगे सत्यापित। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में शिक्षकों को आवेदन लेकर सत्यापन कराने नहीं जाना है, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन जो आवेदन भरा है उसे बिहार बोर्ड डीपीओ स्थापना के मेल पर भेजेगा और वे इसे सत्यापित करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा समिति के वेबसाइट पर भरा गया आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद डीपीओ स्थापना की लॉगिन की जाए। डीपीओ आवेदन पत्र को प्रतिदिन सत्यापित करेंगे। सक्षमता परीक्षा का दूसरा चरण 10 मई से होना है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र समय से पहले देना जरूरी है। डीपीओ ने प्रतिदिन कितने शिक्षकों के आवेदन को सत्यापित किया, इसकी रिपोर्ट वे हर दिन बिहार बोर्ड को भेजेंगे। तो यह एक अच्छी पहल माना जा सकता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया अंतिम तिथि 4 मई। शिक्षक अभ्यर्थी शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे रात तक कर सकते हैं अपने नजदीकी में अभ्यास। आपको बताते चले पूरी खबर को कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए बीते शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए 4 मई तक वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि पहले दिन 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन भरा है एवं परीक्षा शुल्क जमा किया है लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उनको अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इधर वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है ऑनलाइन से संबंधित अभ्यास नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। तो यह खास सुविधा दिया गया था, पिछले बार भी इस तरह की सुविधा दी गई थी। इधर शिक्षकों की कमी पूरा करेंगे टोला सेवक। आपको बताते चले कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिले में 23,000 यानी कि कहीं भी जो है उसकी अब टोला सेवक जो है शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे, जहां चुनाव ड्यूटी में शिक्षक लगे होंगे। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर जाएंगे अब शिक्षक है, इनकी पहल की जाएगी और मतदान कराने को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम अब शिक्षक भी करेंगे।
प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों के लिए आवासीय सत्यापन अनिवार्य हो गया है। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल में वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। गर्मी में स्कूलों के निरीक्षण में हाँप रहे हैं पदाधिकारी अफसर। 8 बीईओ सहित 230 विद्यालय निरीक्षण कर्मियों का 7 दिन का वेतन काटा गया है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षकों की नहीं की गई सेवा निर्धारण आक्रोश व्याप्त है। उदासीनता के कारण ऐसा किया गया है। छठे चरण में शिक्षकों की हुई थी पदस्थापना, नियुक्ति के 2 वर्ष पूरे, शिक्षकों का वेतन भी नहीं हो रहा है निर्धारण। वेतन निर्धारण के लिए पत्र निर्गत भी हो चुका है। वहीं हम आपको बताते चले कि दीक्षांत समारोह में खर्च की गई राशि का डीईओ ने मांगा बिल। यह सिवान से खबर निकलकर सामने आई है। कक्षा 11वीं 12वीं में दूसरी भाषा के लिए 2 विकल्प बेसिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। वहीं बता दें कि बिना सूचना छुट्टी पर गए बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों का कटेगा अब इंक्रीमेंट। और नियोजित शिक्षकों पर लगातार चर्चा हो रही है कि सक्षमता परीक्षा में हम शामिल हो या नहीं हो, इस पर चर्चा बनी हुई है। लेकिन इस बार काफी संख्या में नियोजित शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा 2 को जरूर भरेंगे। तो फिर मिलेंगे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आगे भी हम वीडियो आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें को बताने के लिए आपके बीच हम आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे मिस्टर मयंक राज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।